तो चलिए क्लास 12th वाले बच्चों के लिए आ चुका है आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे आज के क्लास में, सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में, मतलब पुष्प के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फ्लावर के बारे में, पुष्प के बारे में। उसके बाद बात हो रहा है क्या कि एंजियोस्पर्म मतलब क्या है? आवृत बीजी। ये क्या है? पौधा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना फर्टिलाइजेशन के तो नया फ्लावर नहीं आएगा ना, या फिर फ्रूट नहीं आएगा। तो फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पहले जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन से पहले वाला। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होगा बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद पढ़ेंगे एपोमिक्सिस पॉलीम्ब्रोइन। हिंदी में इसी चीज़ को क्या कहा हमने? निषेचन पूर्व संरचनाएं पढ़ेंगे, दोहरा निषेचन पढ़ेंगे, निषेचन के बाद वाली संरचना, असंग जनन और बहुभ्रूणता। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? एक प्यारा सा पुष्प है। ठीक है, इस पुष्प में क्या दिख रहा है आपको? तो चलिए हम पुष्प बना के दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या दिख गया? ये पुष्प है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको क्या कहेंगे? ये होता है पुष्प का वृंत, जिसको हम कहेंगे पुष्प वृंत। क्या कहेंगे? पुष्प वृंत। इंग्लिश में कहते हैं इसको पेडिसल। इसको इंग्लिश में कहेंगे पेडिसल, या इसी को पेटियोल कहेंगे, या इसी को स्टॉक भी कहेंगे हम, डंठल। इसी को क्या कहेंगे? स्टॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा क्या होता है? एक फुला हुआ भाग दिखेगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से एक फुला हुआ भाग होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। इंग्लिश में बोलेंगे थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। ठीक है, फिर जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे देखेंगे ग्रीन ग्रीन कुछ है, छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहेंगे कैलिक्स। क्या कहेंगे? कैलिक्स। ठीक है, हिंदी में कहेंगे बाह्य दलपुंज। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? कैलिक्स। और हिंदी में कहेंगे इसको बाह्य दलपुंज। ठीक, जैसे ही फिर इसके आगे हम आते हैं तो कलरफुल कुछ दिख जाता है, इसको कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। हिंदी में कहेंगे दलपुंज। क्या कहेंगे? दलपुंज। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं पुमंग। ये नर भाग होता है, इसको इंग्लिश में बोला गया एंड्रोशियम। क्या बोला गया? एंड्रोशियम।
ठीक है। और ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे जायांग। क्या कहेंगे? जायांग, गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर क्या है, रफ एंड टफ डायग्राम है किसका? पुष्प का, ठीक। जिसमें हमने क्या देखा, पुष्प के जो डंठल होते हैं उसको हम कहेंगे पेटियोल, पेडिसल, ठीक है, स्टॉक, पुष्पवृंत। और जैसे ही पुष्प के डंठल से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा फूला हुआ एक भाग दिखेगा जिसको हम कहेंगे थैलेमस, हिंदी में कहते हैं हम लोग पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं, हरे हरे कलर के एक पंखुड़ी सा लगा होता है जिसको कहते हैं हम लोग बाह्यदलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्यदलपुंज। इंग्लिश में इसी को कहेंगे कैलिक्स। उसके आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कलरफुल पेटल्स, ठीक है, दल, जिसको हम लोग कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। और दलपुंज की एक इकाई को हम कहेंगे दल, ठीक, पेटल। दलपुंज को इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहेंगे? गाइनोशियम। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो पुष्प होते हैं उसमें 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। क्या होता है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। मतलब बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। समझ में आ गई बात? तो चलिए इसके आगे जो हम पढ़ेंगे ना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। इससे पहले क्या होगा बच्चा? इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ बेसिक सी बातें कि फूल है क्या, फ्लावर किसको कहेंगे, क्या फंक्शन है फ्लावर का। उसके बाद जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उस प्लांट के लाइफ साइकिल में कितने लाइफ साइकिल आते हैं, क्या क्या रहता है, क्या प्रोसेस होता है उसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड देन आफ्टर आएंगे किस पर? प्री फर्टिलाइजिंग स्ट्रक्चर, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर पर, जहां हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, गाइनोशियम जब पढ़ लेंगे तो वहां से हम फाइनली क्या पालेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को। फिर बात हो गया, मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया। ये दोनों गैमेट आपस में मिलेगा किस प्रोसेस से? ठीक है, ये तो प्लांट्स है, चल के तो जाएगा नहीं मेल प्लांट फीमेल के पास, या मेल स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर के पास, तो कोई तो प्रोसेस होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। गैमेट ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोसेस होगा? पॉलिनेशन। तब पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। वहां पर देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर देखेंगे कैसे हुआ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुए फ्लावर के पास, क्या क्या प्रोसेस हुए, तब जाकर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो पाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा, इंडोस्पर्म बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, और देन आफ्टर पढ़ेंगे एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रॉइन। तो ठीक है, आज के लिए बस केवल इतना ही इंट्रोडक्शन क्लास है। कल से इस क्लास का लेक्चर प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी बच्चों से मेरी उम्मीद है और आशा है कि आप अभी तक जो लोग सोए हुए हैं वो अब जग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो जागत है सोई पावत है और जो सोवत है वो खोवत है, याद रखना है, ठीक। एक नए जोश और जुनून के साथ हम लोग इस सभी चैप्टर्स को, 12th के सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे? कवर करेंगे और फुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इस चैप्टर का शुभारंभ करेंगे हम लोग। आप सभी लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों को बताना, वहाँ तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। और एक और बात है कि 11th के भी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके भाई, रिलेटिव्स ये या कोई भी हो जो आपके कांटेक्ट में हो, तो आप उन्हें क्लास के बारे में ज़रूर बताइए। तो चलिए ठीक है, टाई टाई बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।